हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे कि एक्सेल शीट में एक सैलरी स्लिप कैसे बनाते हैं, जो बहुत ही आसान है बनाना। तो यदि आप एक्सेल सीखने के बाद किसी भी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए। इस वीडियो में मैंने बताया है बहुत आसान तरीके से कैसे हम सैलरी स्लिप बना सकते हैं। तो सैलरी में कुछ ऑप्शंस होते हैं, उन सब ऑप्शन को हम जान लेते हैं, वो ऑप्शन क्या-क्या हैं। तो जैसे यहाँ पे अभी एम्प्लॉयी आईडी है और एम्प्लॉयी नेम है, डिजिग्नेशन है, मंथ और ईयर है। यहाँ पे उसके बाद बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी उसके बाद डीए, टीए, एचआरए, ग्रॉस सैलरी, पीएफ, ईएसआई और यहाँ पे टैक्स और टोटल डिडक्शन, नेट सैलरी। तो ये सब चीज़ें क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा-सा डिटेल में समझ लेते हैं। तो पहले यहाँ पे दिया हुआ है बेसिक सैलरी जिसे शॉर्ट में बीएस भी कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज़ द बेस इनकम एंड एम्प्लॉयी। तो जो हमारी जो सैलरी का जो बेस होता है, वो होती है बेसिक सैलरी। इसमें कोई भी भत्ता जुड़ा नहीं रहता है। उसके बाद आ जाता है डियरेंस अलाउंस जिसे महँगाई भत्ता भी कहा जाता है और शॉर्ट में डीए भी कहा जाता है। तो ये क्या होता है कि ये जो हमारा बेसिक सैलरी है उसी से निकाला जाता है, उसी से इसको गुणे करा दिया जाता है। तो जैसे अभी एग्ज़ाम्पल के तौर पर कंपनी कह रही है कि 10% आपको हम डीए देंगे, ठीक है? महँगाई भत्ता देंगे बेसिक सैलरी से। तो बेसिक सैलरी से हम यहाँ पे इस प्रकार से इसमें से गुणा करा देंगे, यहाँ पे हम 10 लिख देंगे और यहाँ पे बेसिक सैलरी से इसको गुणा कर देंगे तो हमारा ये डीए निकल आता है। उसके बाद दिया है ट्रैवल अलाउंस। टीए जिसे बोला जाता है शॉर्ट में टीए। तो इसमें क्या होता है फिक्स अमाउंट और परसेंटेज ऑफ द बेसिक सैलरी। कभी-कभी कंपनी क्या होती है कि फिक्स कर देती है आपको ₹1600 2000 3000 मंथली। जो टीए होता है ट्रैवल अलाउंस या तो यहाँ पे दिया हुआ है और परसेंटेज ऑफ द या तो कुछ परसेंट कहती है कि हम आपको 5% देंगे ट्रैवल अलाउंस का। उसके बाद दिया हुआ है हाउस रेंट एचआरए जिसे बोला जाता है शॉर्ट में। उसके बाद इसमें भी देखिए लिखा हुआ है जनरली अ परसेंटेज ऑफ द बेसिक सैलरी। इसमें भी हमें बेसिक सैलरी से ही कुछ परसेंट दे दिया जाता है, जैसे कि कंपनी 20% हमें एचआरए दे रही है हाउस रेंट का। उसके बाद ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी क्या होती है? दिस इज़ द टोटल बिफोर डिडक्शन। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हमें मिल रही हैं बेसिक सैलरी, डीए, टीए, एचआरए जो भी अलाउंस है, वो सारी चीज़ें जुड़ जाएँगी, वो बन जाती है हमारी ग्रॉस सैलरी। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ देख सकते हैं ग्रॉस सैलरी बराबर बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस टीए प्लस एचआरए प्लस या अदर कोई अलाउंस मिल रहा है जैसे मेडिकल वगैरह का मिल रहा है तो वो सभी चीज़ें जुड़ जाएँगी ग्रॉस सैलरी में। उसके बाद दिया हुआ है डिडक्शन। डिडक्शन क्या होता है कि यहाँ पे दिया हुआ है इंक्लूड्स टैक्स, प्रोविडेंट फंड, पीएफ जिसे बोलते हैं, ईटीसी। यहाँ पे दिया हुआ है जो हमारा पीएफ होता है, जो हमारा पैसा कटता है, पीएफ जैसे प्रोविडेंट फंड होता है, जो हमें लास्ट में मिलता है रिटायरमेंट में या जब जब हम जॉब छोड़ते हैं, वो सभी चीज़ें इसमें से कट जाएँगी। किससे कट जाएगा? ग्रॉस सैलरी से। यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, डिडक्शन इक्वल पीएफ प्लस अदर टैक्सेस जैसे कोई टैक्स भी है, वो भी इसमें से कट जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है नेट सैलरी। नेट सैलरी क्या है? दिस इज़ द फाइनल सैलरी आफ्टर डिडक्शन। ये जब डिडक्शन सब कुछ कटने के बाद जैसे हमारा पीएफ कट गया, इनकम टैक्स का कट गया, अगर हमने एडवांस लिया है तो वो भी कट गया, वो सब चीज़ें कटने-पिटने के बाद ये जो बनती है वो नेट सैलरी जो हमारे अकाउंट में आती है। तो यहाँ पे एक लिखा भी हुआ है नीचे देख सकते हैं, नेट सैलरी बराबर ग्रॉस सैलरी माइनस डिडक्शन। तो जो भी चीज़ें कटेंगी वो सारी चीज़ें ग्रॉस सैलरी से ही रिडक्शन हो जाएगा, चाहे तो पीएफ है, चाहे तो इनकम टैक्स है, चाहे तो एडवांस सैलरी है, ईएसआई है, जो भी चीज़ें हैं वो सब ग्रॉस सैलरी से ही कट जाएगा। तो जैसे यहाँ पे अभी हम जो अभी निकाल रहे हैं हम, इसमें पीएफ हमने 12% निकाला है, एचआरए हमने 20%, टीए हमने 5% और यहाँ पे डीए हमने 10% लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे हम इसको बनाएँगे सैलरी स्लिप।
तो सबसे पहले हम एमएस एक्सेल ओपन कर लेंगे, उसके बाद हम व्यू टैब में जाएंगे और यहाँ पर हम पेज लेआउट टैब पे क्लिक कर देंगे, पेज लेआउट बटन पे। तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको और इधर खींच लेंगे, यहाँ पे लाएंगे इसको, और ये वाला कॉलम को पकड़ के हम यहाँ पे रख देंगे, और फिर इसे हम यहाँ पर लाएंगे और इसे हम खींच के यहाँ पे छोड़ देंगे। तो इस प्रकार से हमें चार सबसे पहले बड़े बड़े इस प्रकार से कॉलम को बना लेना है। अब उसके बाद हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और इसे हम मर्ज कर लेंगे। उसके लिए होम टैब में जाएंगे और मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे, जैसे मान लिया जो भी आपकी कंपनी का या जो भी आपके बिजनेस है उसका हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं। इसको हम साइज यहाँ से बड़ी कर लेंगे और यहाँ से हम ये वाला फॉन्ट दे देंगे, बोल्ड कर देंगे, यहाँ पे साइज इसकी हम और बढ़ा देते हैं। अब उसके बाद हम इसे फिर से हम यहाँ से मर्ज करेंगे, इसको सिलेक्ट करके फिर से इसे मर्ज कर देंगे। यहाँ पे हम इसका एड्रेस लिख देते हैं। अब उसके बाद हम यहाँ पे फिर से इसको थोड़ा साइज हम बढ़ा देंगे, इसको 14 कर देंगे, नहीं 12 ही रहने देते हैं। और उसके बाद फिर से हम इसको मर्ज करेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे मंथली सैलरी स्लिप, और इसे हम फिर से सिलेक्ट कर लेंगे, बोल्ड कर देंगे सबसे पहले, और यहाँ से इसे हम बड़ा कर देंगे इस प्रकार से। अब उसके बाद हम यहाँ पे एक बॉर्डर लगा देते हैं। इस तरह से हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए, और उसके बाद यहाँ पे जाएंगे, हम यहाँ पे बॉटम बॉर्डर जो दिया है यहाँ पे क्लिक कर देंगे। देख सकते हैं यहाँ बॉर्डर लगा हुआ है लेकिन हल्का लगा है। अब हमें और मोटा लगाना है तो हम यहाँ पे चले जाएंगे लाइन स्टाइल पे, और यहाँ पे थोड़ा सा मोटा दिया हुआ है और इसको हम ऐसे खींच देंगे तो ये थोड़ा सा मोटा बॉर्डर लग जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम एक रो को छोड़ देंगे, उसके नीचे में लिखेंगे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉयज आईडी, और उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे डिजिग्नेशन, और उसके बाद यहाँ पे हम लिख देंगे एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉयज नेम, और यहाँ पे हम लिख देंगे मंथ एंड ईयर। अब उसके बाद हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और इसे हम बोल्ड कर देंगे, और उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा इसको साइज को हम 12 कर देते हैं। अब उसके बाद इसे हम बॉर्डर इसमें लगा देते हैं। तो बॉर्डर लगाने के लिए यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आउटसाइड ऑल बॉर्डर जो दिया हुआ है यहाँ पे क्लिक कर देंगे, तो इस प्रकार से इसमें बॉर्डर लग जाएगा। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें एक रो को छोड़ देना है, फिर उसके नीचे आना है और इन दोनों को हमें सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ से मर्ज कर देना है। इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे और इस तरह से इसे मर्ज कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे इनकम, इनकम लिखेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे डिडक्शन, और इसके हम फिर से सिलेक्ट करके साइज हम 12 कर देते हैं और उसे बोल्ड कर देते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे हम लिख देंगे बेसिक सैलरी, और यहाँ पे हम लिख देंगे डीए, यहाँ पे हम लिख देंगे टीए, यहाँ लिख देंगे एचआरए, यहाँ पे हम लिख देंगे ग्रॉस सैलरी, और यहाँ पे हम लिख देंगे पीएफ, और यहाँ पे हम लिख देंगे ईएसआई, यहाँ लिख देंगे एडवांस, यहाँ लिख देंगे टैक्स, यहाँ लिख देंगे टोटल डिडक्शन, और उसके नीचे हम यहाँ पे लिख देंगे नेट सैलरी। और इसे हम इसको साइज को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 12 कर देते हैं, और यहाँ पे इसे हम बोल्ड कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पे सभी को सिलेक्ट कर लेंगे, और उसमें उसके बाद यहाँ पे हम बॉर्डर में आएंगे और यहाँ पे दिया हुआ है ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे।
तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, बन जाएगा हमारा ये। अब उसके बाद हमें क्या करना है, या फिर से थोड़ा-सा नीचे आना है यहाँ पे, और यहाँ पे हम लिख देंगे सिग्नेचर ऑफ एम्प्लॉयी, सिग्नेचर ऑफ एम्प्लॉयी। और उसके बाद हम इसमें इसके यहाँ पे आएँगे और हम यहाँ पे एक डैश डैश इस प्रकार से लगा देंगे, और यहाँ पे हम लिख देंगे सिग्नेचर ऑफ ऑथराइज़। और यहाँ पर भी हम इस प्रकार से डैश डैश कर देंगे। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इसको पूरा को सिलेक्ट कर लेना है हमें। इसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आएँगे और यहाँ से हम कर देंगे व्हाइट, इस प्रकार से व्हाइट हो जाएगा। अब उसके बाद इसको हम फिर से पूरा सिलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे हम आएँगे और यहाँ पे दिया हुआ है आउटसाइड बॉर्डर, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार से ये बन जाएगा। अब हम इसे प्रिंट प्रीव्यू में एक बार देख लेते हैं कि ये प्रिंट कैसे आएगा। तो हम यहाँ पे जाते हैं फाइल पे, और यहाँ प्रिंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमारी सैलरी स्लिप बन के प्रिंट होगी। तो अब हम इसमें फार्मूला यूज करेंगे, तो उसके लिए हम बैक कर लेते हैं, और यहाँ पर सबसे पहले हम एम्प्लॉई आईडी लिख देंगे। एम्प्लॉई आईडी लिखने के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं DT, कोई भी आप जो भी आपके पास है एम्प्लॉई आईडी वो लिख देंगे। DT001 लिख दिया। मैंने यहाँ पे एम्प्लॉई नेम लिख दिया, मान लिया मैंने लिख दिया सतीश सिंह। उसके बाद यहाँ पर हमने डिजिग्नेशन में लिख दिया, जो भी डिजिग्नेशन है उसका जो भी यहाँ पे पद है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। हमने मान लिया अकाउंटेंट लिख दिया, और यहाँ पे हमने जो भी मंथ का है मान लिया मैंने लिख दिया जुलाई 2024। अब उसके बाद हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। हम यहाँ पे DA पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम सबसे पहले बराबर का चिन्ह लगाएंगे, इक्वल, और उसके बाद हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे बेसिक सैलरी वाला सेल को, और उसके बाद हम स्टार लगाएंगे जो गुणे का चिन्ह होता है। उसके बाद DA जितने परसेंट आपको काटना है, जितने परसेंट आपको चाहिए है, मान लिया 10% मुझे चाहिए है, और उसके बाद प्रतिशत का सिंबल लगा देंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे टीए दिया हुआ है, टीए जितने परसेंट टीए आपको चाहिए है, ट्रैवल अलाउंस, तो जैसे हम यहाँ पे 5% चाहिए तो हम 5% निकाल लेते हैं, इक्वल लगाएंगे, बेसिक सैलरी पे क्लिक करेंगे और उसी तरह से स्टार वाला सिंबल लगाएंगे और यहाँ 5 लिखेंगे और प्रतिशत लिख देंगे, इंटर प्रेस कर देंगे। अब उसके बाद HRA लिख देंगे, हाउस रेंट, उसमें से भी हमें 20% मान लिया हमें चाहिए बेसिक सैलरी से। हमने सबसे पहले बेसिक सैलरी वाला सेल सेलेक्ट किया और उसके बाद स्टार लगाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पे 20 लिख देंगे और उसके बाद प्रतिशत का सिंबल लगा देंगे, इंटर कर देंगे। अब यहाँ पे ग्रॉस सैलरी क्या होता है, जितनी भी चीज़ें होती हैं बेसिक सैलरी, DA, TA, HRA, ये सब जुड़ के बेसिक सैलरी ग्रॉस सैलरी बन जाता है। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे इक्वल सम और ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे इसको सभी को सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। अब ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पे हम PF निकालेंगे, जिसे प्रोविडेंट फंड बोलते हैं, जो हमें लास्ट में मिल जाता है। जैसे रिटायरमेंट में या जब भी हम जॉब छोड़ते हैं वो हमें यहाँ पे PF हमें मिल जाता है। तो उसको हम मान लिया 12% हम कट रहा है हमारा PF। तो PF जो कटेगा वो हमारे अब बेसिक सैलरी से नहीं कटेगा, वो हमारे ग्रॉस सैलरी से कटेगा। तो हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे इक्वल और यहाँ पे ग्रॉस को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम स्टार का सिंबल लगाएंगे। हम यहाँ पे 12% चाहते हैं, 12% कर देंगे प्रतिशत लगा के, इंटर प्रेस कर देंगे। और उसके बाद अगर आपको ESI या एडवांस सैलरी कुछ आपने लिया है, तो यहाँ पे अब एडवांस सैलरी पे लिख सकते हैं 5,000 10,000 जो भी लिया हो। टैक्स अगर कट रहा है तो उसी तरह सेम टू सेम हम ग्रॉस सैलरी से ही काटेंगे, ग्रॉस को भी जितने परसेंट टैक्स निकालना है। अब इसको हम मान लिया सिर्फ PF रहने देते हैं। अब इसको हमें जो भी डिडक्शन है सभी, जो पैसा कट रहा है उसको हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं। तो इक्वल लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे
और इसको हम पूरा इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस कर देंगे। अब उसके बाद हम जैसे जिसकी भी आपको सैलरी बनाना है और यहाँ पे हम बेसिक सैलरी मान लिया बेसिक सैलरी उसकी 20,000 रुपए है या 50,000 रुपए है मान लिया सैलरी उसकी। यहाँ पे हमने जैसे ही 50,000 रुपए लिखेंगे, देख सकते हैं सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। अब उसके बाद हमने एक चीज़ अभी यहाँ पे भूल गए निकालना, नेट सैलरी। नेट सैलरी कैसे निकालेंगे? देखिए नेट सैलरी यहाँ पे हम सबसे पहले इक्वल का सिंबल लगाएँगे, बराबर का, और उसके बाद ग्रॉस सैलरी हमारी ये है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे और माइनस का सिंबल लगाएँगे और जो हमारा डिडक्शन हो रहा है, जो पैसा कट रहा है उसको सिलेक्ट कर लेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। तो ये हमारे जो अकाउंट में पैसा जाएगा, जो हमारे हमको मिल रहा है पैसा, वो ये वाला पैसा हमें मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से सब कुछ यहाँ पे इस प्रकार से कट जाएगा। तो बहुत ही आसान है बनाना इसे। अगर आप मान लिए एडवांस लिए हैं एडवांस यहाँ पे, तो आप यहाँ पे एडवांस जैसे ही लिखेंगे ये इसमें से माइनस हो जाएगा। देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे 5,000 लिखा एडवांस, यहाँ पे वो माइनस हो गया। तो अगर एडवांस है तो आप एडवांस यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अगर आप इसी तरह का वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।